अब देख तू। कछुआ पेड़ में लटक लटक के भाग रहा है। इधर भेड़िया कछुए को पकड़ने के लिए कांटा फेंका। फिर कछुए को अपने घर पकाने के लिए ले जाने लगता है। थोड़ा पढ़ाई करने के बाद कछुए के अंदर हाथ डाल के उसे बाहर निकालता है, लेकिन इसको चिमटा पकड़ा देता है। फिर साला गुस्से से हाथ अंदर डालता है, लेकिन इस बार कपड़े सुखाने का रस्सी बाहर निकलता है और बहुत सारे कपड़े भी। कछुआ का किचन का सामान भी निकाल लेता है। अब तू गया बेटा। तभी कछुआ भेड़िया का पैर रस्सी से बांध देता है, तो साला भेड़िया अपने ही पैर ब्रेड और चटनी लगा के खाने लगता है। भेड़िया कान लगा के सुनता है और फिर बोलता है, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तभी अचानक कछुए के ऊपर कूदता है, फिर पिस्तौल दिखाता है। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन कछुए ने अपना एडवांस टोप निकाला और भेड़िया पे धर दिया, जिसके बाद भेड़िया कछुए का अंदर चला जाता है। भेड़िया वापस आता और 3-4 डायलॉग मार के अंदर झांकता है, लेकिन अंदर ट्रेन आ रहा था। ये भेड़िया आता है और बछड़े को देख के थैले से चाकू निकालता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन तभी बछड़े का बाप सांड हाजिर हो जाता है। अबे तू है कौन तू? भेड़िया वापस से थैले में चाकू रखता है और साला खुद भी थैले में घुस के अंगुलियों से भागने लगता है। लेकिन सांड रुकने वाला कहाँ था। सांड गुस्से से इसके पीछे दौड़ा और अपना सिंह का खुजली मिटाया। फिर भेड़िया पेड़ में जाके चिपक जाता है। मुंडी बाहर करके बोलता है, बेकार है भैया, क्योंकि भेड़िया भूख से पतला हो गया था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इधर ये कछुआ अपने आप से ही शतरंज खेल रहा था। एक बार इधर से खेलता और एक बार उधर से। चल 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 चल। तभी भेड़िया यहाँ से अपनी दुख भरी कहानी गाते हुए निकल रहा था। ओ भाई ये क्या है? भेड़िया चुपके से कछुए को उठा के भागने लगता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। लेकिन तभी मेरी बहन की रोम रोम भाइयों। आदमी आता है और पानी चालू करता है। फिर उसमें सुपर मछली का अंडा डालता है और पानी से ढक देता है। अभी और सुनिए। फिर उसमें ऊपर से और पानी देता है, अच्छा, जिससे तुरंत मछली बड़े हो जाते हैं। फिर मछली को तालाब में छोड़ देता है, क्योंकि ये मछली पकड़वाने का बिजनेस करता है। इधर बेवकूफ भालू को एक छोटा सा मछली मिला था, तो इसने गजब का दिमाग लगाया। बड़े मछलियों को लालच देकर पकड़ लिया। पर तभी यहाँ का मालिक आता है और बहुत सारे मछली तालाब में छोड़ देता है, जिसे देख के भालू बड़ी मछली को फेंक देता। लेकिन तभी साले को ख्याल आता है, तो पानी के अंदर जाके मछली पकड़ लेता। लेकिन फिर से इतना बड़ा मछली देखने के बाद तो बच्चा इसको भालू ने शार्क वाला टोपी पहना। अब देख तू। और पानी में डूब के सबको डरा के भगा देता है और फिर उन सब का मछली ले लेता है। तभी यहाँ का मालिक इसके पास आने लगता है। ये बाहुबली दोनों हाथियों का पूंछ पकड़ के खींचता है। बेचारे दोनों हाथी का चमड़ी ही निकल जाता है, जिसे देख के लड़कियाँ एक एक करके टपकने लगती हैं। इधर चुलबुली भी उसे देख के टपक जाती है। बाहुबली ने अपने डोले शोले दिखाया तो चुलबुली का दिल उड़ते हुए बाहुबली के पास आके आंख मारती है। बाहुबली ने आंखें चुलबुली का हाथ पकड़ा। तभी चुलबुली का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और काम चालू किया। बाबू। पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड अपने आप को बाहुबली समझने लगा, तो फिर इस छोटे बाहुबली के ऊपर 2-3 आवारा शेर को छोड़ दिया। पर साला शेर को मारकर फुटबॉल बना देता है, जिसके बाद चुलबुली इसे फ्लाइंग वाला किस देने लगा। फिर दोनों बाहुबलियों के बीच कंपटीशन होता है, लेकिन बाहुबली ने छोटे बाहुबली को बर्तन में बंद कर दिया। लेकिन तभी अबे किधर है? बतख को धकेल धकेल के उड़ने भेजता है। नहीं। पर ये नालायक गिद्ध के पंख में लटक जाता है। साला बतख हाथ टूटने का नाटक करता है। इधर आ ना, थोड़ा इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। इधर असली गिद्ध के बच्चे को गुस्सा आ रहा था, तो साला ये आता है और बतख की पूंछ गुलेल जैसा खींच के छोड़ देता, जिससे बतख उड़ने लगता। आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन तुरंत डाल पर जाकर लटक जाता है। शाबाश बेटा। तभी इसके दिमाग में नेक्स्ट लेवल का आइडिया आता है। इसने लकड़ी और पत्ता तोड़ के नीचे फेंक दिया, जिससे गिद्ध को लगा बतख का काम तमाम हो रहा है। नहीं 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 नहीं। फिर साला ठहाके लगाकर हंस लेता और अंडे को चुराकर 1 2 3 होने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी छोटा गिद्ध का बच्चा अंडे को ऊपर से पकड़ लेता और उल्टा होकर ही भागने लगता। जल्दीबाजी में इसने ग्रेविटी को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन ग्रेविटी उस समय ऑनलाइन था, इसलिए नीचे टपक जाता है।
गिद्ध उसे देखते ही खुश हो जाती है, तो बतख को 2 साल तक अपने पास रख लिया। इन एडवांस कारों का रेस है, तभी चिंटू भी कार रेस के लिए आ जाता है। तो साला ये बाज ने एक बटन दबाया, जिससे एक छोटा सा कार निकल के चिंटू के गाड़ी के नीचे आया। अच्छा। आदमी ने हरी झंडी दिखाया तो सब रेस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन चिंटू का गाड़ी ऊपर टंगा हुआ था। बाज ने फिर एक बटन दबाया और सिस्टम पार देंगे। रास्ते को जाम कर दिया। चिंटू ने अपने कार का एडवांस बटन दबाया तो फिर साला बाज ने रास्ते का बोर्ड बदल दिया, जिससे चिंटू जाके पानी में गिर जाता है। फिर बाज बोलता है, जाना था ना बाबू, 5 मिनट। लेकिन चिंटू का पहचान दूर दूर तक है। इसने अपने ड्रैगन दोस्त को कॉल करके बुला लिया। चलो। ड्रैगन ने चिंटू को पानी से बाहर कर दिया। तो बाज बोलता है, बड़े खतरनाक लोग हैं। ये बतख अपने लिए सस्ता सा हवाई जहाज बना रहा है, लेकिन आटा से, और आटा से ही जहाज का नट वोल्ट भी बनाता है। लगता है ये सब इसने ऑनलाइन सीखा है। फिर जलेबी की तरह घुमा घुमा के जहाज का पंखा बनाता है। अच्छा। और डांस करते हुए जाता है। फिर उसे पकने के लिए डाल देता है। हम संतोष पागल नहीं। तो जहाज का नट वोल्ट तैयार हो जाता है। उसके बाद बतख ने आटा से एक कंप्लीट जहाज बना दिया, क्योंकि सिर्फ बतख को पता है कि आटा का जहाज है, जहाज को नहीं। टेस्ट फ्लाई करने से पहले अपने लिए आटा का हेलमेट बनाया। फिर फ्लाइंग टेस्ट किया, लेकिन अचानक हवाई जहाज को पता चल जाता है कि मैं आटा का बना हूँ, जिससे स्पीड का कांटा भी टूट के बिखर जाता है। आज मैं मर गया भैया। जहाज को जमीन से टकराने के पहले ही बतख ने संभाल लिया। तेरी बहन ब्याह करवा का। तभी बारिश। अब तू गया बेटा। बारिश से बतख का हवाई जहाज पिघलने लगता है, क्योंकि जहाज आटा का बना था। मैं चला जाऊंगा। बतख किसी तरह उसे धुलने से बचाता है। अरे नहीं भाई। फिर इसने बेलन निकाला अब देख तू। और जहाज को रोटी की तरह बेलने लगा। सिस्टम पार देंगे। तभी सामने यमराज प्रकट हो जाता है। मेरा मतलब है कि पहाड़ आ जाता है। अच्छा। जहाज का ब्रेक और क्लच च्युइंगम का रूप ले लिया। नहीं 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 नहीं। और हैंडल तो जिलेबी बन जाता है। फिर जहाज पहाड़ पे आके हवाई जहाज ने हार मान लिया। आज मैं मर गया भैया। उठ जा। लेकिन साला बतख हार नहीं मानता है। तभी जहाज खाई में गिरने लगा, तो बतख ने हैंडल पकड़ के सीधा किया, जिससे हैंडल ही निकल जाता है। हे प्रभु, हे प्रभु। तो बतख हवाई जहाज में टपक जाता। पानी से आटा का जहाज भीगते भीगते पैराशूट बन जाता है, जिसके कारण बतख बच जाता है।